ग्रहों का बदलाव हर बार देखते हैं, प्रभाव भी लाता है। ज्योतिष शास्त्र में 4 ग्रह ऐसे हैं जिनका प्रभाव सीधा सीधा आता है। ग्रहों का प्रभाव तो सभी का आता है, लेकिन ये 4 ग्रह स्तंभ माने गए क्योंकि यह लंबे समय बाद में अपना परिवर्तन करते हैं। जैसे राहु केतु है तो 1.5 साल लगाते हैं, 18 महीने लगाते हैं। शनिदेव 2.5 साल लगाते हैं एक राशि में। और बृहस्पति ग्रह गुरुदेव होते हैं, देवताओं के गुरु हैं, वृद्धि के दाता है या वृद्धि के देवता माने गए। यह 1 साल पूरा पूरा लेते हैं। कभी 1 साल लेते हैं, कभी 1 साल 15 दिन चले जाते हैं, 10 दिन चले जाते हैं, कभी 13 महीने तक भी यह समय लगा देते हैं। बृहस्पति बहुत जल्द परिवर्तन करने वाले हैं। 1 मई को यह परिवर्तन करेंगे, लेकिन इसका प्रभाव अभी से आना शुरू हो जाएगा। इसलिए अभी के समय में यह वीडियो कन्या राशि वाले जातकों को बताना बहुत जरूरी हो गया। आप कन्या राशि के लिए देखें कि बृहस्पति आपके केंद्राधिपति हैं। केंद्र के 2 भाव मिले, लेकिन दोनों ही भाव आपके बड़े स्पेशल हो जाते हैं। दोनों ही भावों के प्रभाव आपके जीवन पे सटीक आते हैं और सीधा असर लेकर के आते हैं आप पे सुख भाव का भी असर बृहस्पति को ही मिलता है, और सप्तम भाव का भी जो सानिध्य या अधिपत्य है वह बृहस्पति ग्रह को मिलता है। और बृहस्पति ग्रह आपके भाग्य भाव में आएंगे। इतने समय तक आपके पूरे 1 साल से बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे थे, दुख दर्द वाले भाव में बैठे थे। मतलब कन्या राशि को वो सुख बृहस्पति ना दे पाए जो दे पाना चाहिए था या दे सकते थे, क्योंकि अष्टम भाव में थे। हालांकि बृहस्पति यहाँ पे खुद के मित्र की राशि में थे तो बहुत बुरा नहीं कर पाए, लेकिन अच्छा भी तो नहीं दे पाए ना आपको। अब बृहस्पति कन्या राशि वाले जातकों के भाग्य में या भाग्य स्थान में जाकर के बैठे हैं, और जब भी सुख भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठेगा तो वहाँ पे वृद्धियाँ ही वृद्धियाँ करवाएगा। आप पे इसका असर क्या आएगा यह देखोगे तो यहाँ पे आपके असर भाग्य को लेकर के ही आएगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति ग्रह को देवता ही वही माना गया वृद्धियां करवाने का, बढ़ोतरियां करवाने का। और अगर आपने देखा भी है, सुना भी होगा कि बृहस्पति ग्रह पे तो बरसात भी जो होती है ना, बारिश भी होती है, वो हीरों की होती है। अपने यहाँ तो पानी की बारिश होती है, बृहस्पति पे हीरों की बारिश होती है। तो इतना रॉयल ग्रह है वो, इतना सात्विक ग्रह है, तामसिक ग्रह नहीं है। जैसे शुक्र तामसिक ग्रह है और राहु तामसिक ग्रह है, ये तामसिक ग्रह नहीं है। सात्विक होते हुए भी सब कुछ चीज़ें बृहस्पति दिलवाने की क्षमताएं रखता है। सोने की छड़ लेकर के चलता है। महादेव का विशेष यहाँ पे सानिध्य मिला। महादेव का दिया हुआ ही इसको जीव नाम है, जीव की रक्षा करने वाला। महादेव ने इनको जीव मात्र की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया। महादेव ने ही ऋषि अंगिरा के पुत्र हुआ करते थे बृहस्पति, इनको देवताओं का गुरु बना दिया। तो इनके ऊपर कितनी कृपा है महादेव की। और वही महादेव की कृपा वाले ग्रह खुद बृहस्पति आपके भाग्य में बैठ करके भाग्य में वृद्धियां करवाएंगे या नहीं, यह खुद आप भी सोच सकते हैं। हाँ, शर्त यही है बृहस्पति आपके लग्न चार्ट में 6-8-12 में ना हो, क्योंकि 6-8-12 में बृहस्पति अपने पंख नहीं खोल पाते कि वह उड़ान भरें। चलते हैं बहुत धीरे 6-8-12 में। 6-8-12 में उतने अच्छे असर नहीं ला पाते जितने भाग्य भाव में ला सकते हैं। यहाँ पे पिता के साथ में संबंध अच्छे करवाने के पूरे पूरे योग बनते हैं। बृहस्पति और क्या देंगे आपको यहाँ से, क्योंकि आप अच्छा यहाँ पे है ना, पूरा 1 साल है तो ये तो अपन कह नहीं सकते कि पूरा 1 साल ही सब कुछ अच्छा कर देंगे बृहस्पति, ऐसा होता नहीं है अमूमन। लेकिन कब कब अच्छा करेंगे वो देखोगे ना, तो उसके लिए अपने को नक्षत्रों में जाना पड़ेगा। वृषभ राशि में जा रहे हैं। वृषभ राशि बृहस्पति के लिए शत्रु राशि है, परंतु आपके लिए मित्र राशि है। वृषभ राशि मित्र होते हैं, इसके जो स्वामी होते हैं आपके लिए। और नक्षत्रों की बात करेंगे तो इसमें 3 नक्षत्र
अधीन होते हैं वृषभ राशि के। कृत्तिका नक्षत्र होता है, जो नक्षत्र के स्वामी होते हैं सूर्य देव होते हैं। अब सूर्य देव की बात करें तो सूर्य देव के संबंध बृहस्पति के साथ में अच्छे हैं, तो यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन थोड़े से लिमिटेड। जब बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे तो बृहस्पति के साथ में चंद्रमा के भी रिजल्ट अच्छे आते हैं और शुक्र के भी संबंध ठीक से रहते हैं। कलात्मक योग बनाता है जब शुक्र के साथ में चंद्रमा होता है, गजकेसरी योग बनाता है जब चंद्रमा बृहस्पति के साथ में होता है, और मीडिएटर हो गया चंद्रमा यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र में बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि शुक्र का भी मित्र बुध होता है जो आपका राशि स्वामी होता है, बृहस्पति का भी मित्र आपका राशि स्वामी होता है, दोनों के साथ में मित्रता है, तो यहाँ पे बृहस्पति को बहुत कुछ देना ही पड़ेगा। दृष्टि संबंध की बात करोगे तो दृष्टि संबंध क्योंकि सभी ग्रहों को अलग अलग मिले, वैसे ही बृहस्पति को, राहु और केतु को, तीन ग्रह एक समान दृष्टियां रखते हैं। अब आप यहाँ पे देखो कि राहु आपके सप्तम भाव में है, तो राहु आपके पैसों को देख रहा है, आपके लाभ को देख रहा है, राहु आपके पराक्रम को देख रहा है। यहीं पे बृहस्पति भी देख रहे हैं, बृहस्पति भी अपनी 7वीं दृष्टि से आपके पराक्रम को देख रहे हैं। पराक्रम में जहां राहु वृद्धि करवाएगा, वहीं पराक्रम में बृहस्पति भी कहीं ना कहीं वृद्धि करवाएगा। लेकिन 5वीं दृष्टि की बात करोगे तो 5वीं दृष्टि जो बृहस्पति की होगी वह केतु पे होगी। रहस्यमय, बिल्कुल ऐसा समय रहस्यमय हो जाता है, क्योंकि केतु रहस्यों से भरा है, केतु को समझ पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि राहु केतु की आपसी संबंध, या इसको आप कह सकते हो बृहस्पति की दृष्टि में केतु आप पे क्या प्रभाव लेकर के आएंगे, क्योंकि केतु के साथ में जब भी बृहस्पति की दृष्टि मिलती है, रहस्यमय तो होता है लेकिन यह ध्वजा योग बनाता है, योगिनी योग बनाता है, गणपति योग बनाता है। विशेष गणेश जी की आराधना से आपको इस समय में बहुत कुछ मिल सकता है, उस पर एक वीडियो बनाएंगे डेडिकेटेड। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पे, आपकी खुद की राशि पे हो जाना, यहाँ पे सीधा सा दर्शाता है बृहस्पति के समान आपको रिजल्ट मिलेंगे। बृहस्पति के समान सात्विक हो जाना, वाणी में आपके सुधार होना, ज्ञान की तरफ आपके कदम बढ़ते चले जाना, विद्या अर्जित करना, कोई विद्यार्थी है पढ़ाई में मन लगना, ज्ञान की तरफ आपका झुकाव, धर्म की तरफ आपका झुकाव, सात्विकता की तरफ एकदम से झुकाव हो जाना, धार्मिक यात्राएं चले जाना, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि तीर्थ यात्राओं की तरफ झुकाव हो जाना। तो कई सारे ऐसे प्रभाव आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे पूरा 1 साल रहेगा। इस बार 1 मई को यह परिवर्तित कर रहे हैं और 14 मई 2025 तक रहेंगे। तो आप 1 मई को अपना वजन नोट कीजिएगा, वजन तोलिएगा, और वापस से 14 मई को तोलेंगे तो वजन में फर्क आएगा ही आएगा। बढ़ता हुआ वजन महसूस होगा आपको, वजन बढ़ेगा, बॉडी में फैट बढ़ेगा, क्योंकि बृहस्पति मोटा ग्रह है, बड़ा ग्रह है, तो इसका वजन भी मोटा कर देता है। या जहाँ पे प्रभाव डालेगा वहाँ पे वजन बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अच्छा हुआ तो वजन को संतुलित कर देगा, बुरा हुआ तो या तो घटा देगा या बढ़ा देगा। तो ऐसा भी प्रभाव आप पे आएगा। 7वीं दृष्टि की बात करेंगे तो पराक्रम भाव पे जहाँ राहु की दृष्टि है, पराक्रम को तो जैसे राहु क्विक लेता है डिसीजन, हाथों हाथ चुटकी बजाई और काम किया, ये राहु का काम है। लेकिन उसमें दिमाग लगा दिया बृहस्पति ने यहाँ पे आपके, तो यहाँ पे आपके डिसीजन तो बहुत जल्दी क्विक करवाएगा राहु, लेकिन उन डिसीजंस को सही करवाएगा आपका बृहस्पति। मित्रों के साथ में जहां राहु षड्यंत्र का खेल खेल रहा था, वहीं यहाँ पे अब बृहस्पति सात्विकता कर देगा। और अगर कोई आपके साथ में षड्यंत्र रच रहा था, आपके परिवार में, कुटुंब में, मित्रों में, कहीं पर भी, तो यह बृहस्पति उन षड्यंत्रों को कम कर देगा। बात 9वीं दृष्टि, और 9वीं दृष्टि में बहुत कुछ बृहस्पति आपको दे रहे हैं। 5वें भाव पे 9वीं दृष्टि जाती है। 5वें भाव से आपके प्रेम संबंधों को देखा जाता है, और प्रेम संबंधों में इजाफा बृहस्पति करवाते ही करवाते हैं।
यहाँ पे प्रेम संबंध नए स्थापित करने में बृहस्पति का 9 ग्रहों में प्रेम संबंध, जो प्रेम होता है, वासना नहीं, सात्विक प्रेम, उसमें बृहस्पति का बड़ा रोल होता है और बृहस्पति की दृष्टि है। तो यहाँ पे सच्चे प्रेम की अगर तलाश में थे तो आपको मिलेगा। संतान सुख भी बृहस्पति का ही काम होता है दिलवाने का। बृहस्पति और शनि ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो संतान सुख दिलवाते हैं। तो यहाँ पे शनि भी अपनी अच्छी पोजीशन में है, छठे भाव में अच्छे, कोई भी क्रूर ग्रह होता है छठे भाव में रिजल्ट अच्छे देता है, वैसे ही शनि छठे भाव में आपके चल रहे हैं, खुद की राशि में, बृहस्पति अच्छी पोजीशन से आपको देख रहे हैं। तो यहाँ पे संतान सुख दिलाने वाले दोनों ही ग्रह अच्छी पोजीशन में आ गए तो संतान सुख दिलाएंगे। बहुत यहाँ पे योग ऐसे बन गए हैं कि संतान सुख आपको मिलना चाहिए। अगला प्रभाव होगा ज्ञान को लेकर के। ज्ञान दोनों तरफ से मिल रहा है, लग्न से भी मिल रहा है और यहाँ से भी मिल रहा है। शिक्षा, कोई विद्यार्थी हैं या कोई पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, गुरु हैं कोई, तो उनके लिए भी यह समय बहुत अनुकूल रहेगा। यहीं से बात करोगे तो यहाँ पे और भी आपकी इच्छा पूर्ति का भी समय देखा जा सकता है पंचम भाव से, तो इच्छाओं की पूर्ति भी यहाँ पे बृहस्पति करवाएगा और भी कई सारे रिजल्ट यहाँ से बृहस्पति देंगे। तो उस पर आने वाले वीडियोज़ में और चर्चा होगी। इसको आप कह सकते हो कि ये एक छोटी सी झलक थी, क्योंकि एक वीडियो में इतनी ही बात हो पाती है, 8-10 मिनट की एक वीडियो होती है, इतनी ही बात हो पाती है। आने वाले समय में और भी कई सारे वीडियोज़ आएंगे। बृहस्पति, आप क्या करना चाहिए बृहस्पति के लिए? बृहस्पति के लिए, क्योंकि माता के भाव बृहस्पति को मिले आपके यहाँ, पति या पत्नी के भाव बृहस्पति को मिले, तो इन दोनों से ही रिश्ते सुधारें। बृहस्पति अच्छे रिजल्ट देंगे। बृहस्पति यहाँ पे आप कहें कि दान करना चाहिए बृहस्पति का, नहीं करना चाहिए। अगर आपके बृहस्पति 6-8-12 में नहीं है तो किसी प्रकार का बृहस्पति का दान नहीं करना चाहिए। आपको बृहस्पति का बीज मंत्र करना चाहिए। बीज मंत्र केवल और केवल वो रेमेडी है जो कभी बैकफायर नहीं करता, उसका अच्छा रिजल्ट आता है। बीज मंत्र कर सकते हैं प्रातः समय बृहस्पति का ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः का जाप करें। कहीं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।